समर्थन लेना है तो शास्त्र से लो, वो प्रमाण है। तो जो साधक है वह भी तो भोजन करता है, वस्त्र धारण करता है, किसी न किसी छत के नीचे रहता है। फिर काहे का विरक्त? हाँ, काहे का विरक्त माने क्या? वह भोग करता हुआ दिखता है वैसे ही जैसे कोई भोगी करता है, लेकिन जीवन यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए, समाधान सिद्ध करने के लिए नहीं। तत्र स समाधानम न पश्यति, वह तो साधनत्वेन स्वीकार है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर सूत जी ने आरंभ में ही ये बात कही कि विषय भोग का फल क्या है? बोले जीव की जीवन यात्रा ठीक हो। और जीवन यात्रा का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। देखो, आप स्वस्थ रहो, जियो, इसके लिए भोग है, समाधान के लिए भोग नहीं है। और देखो, अच्छा क्यों जियो? ये प्रश्न है। तो बोले इसलिए कि तत्व की जिज्ञासा कर सकें और उसको पूरा कर सकें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। भोग को ठिकाने लगाओ, समाधान देखने लग जाओगे, उसमें तो राग हो जाएगा उससे। बना ना? तो ये है फल भोग विराग। अच्छा, समाधि षटक संपत्ति वो आपने पढ़ाई है, आगे विवरण आता है उसका। मुमुक्षुत्वानि, ये 6 जो गुण हैं, ये जो 4 गुण हैं, इनको साधन चतुष्टय संपन्न बोलते हैं। विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता। अब एक एक का विवरण करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। तो यह विवेचना करना, यह परीक्षण करना, ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। अब ये बात थोड़ा सावधानी से समझ लीजिए कि जो अधिकारी है तो वो ये केवल श्रद्धा कर सकता है कि ब्रह्म नित्य वस्तु है। ब्रह्म की नित्यता को कोई जानता तो है नहीं। इसलिए मुंडक उपनिषद में ये जरा ज्यादा ईमानदारी का वक्तव्य है। वो क्या बोलते हैं ऋषि, परीक्षलोकान, इसी को विवेक बोलते हैं। परीक्षण करने की जो सामर्थ्य है ना, उसको विवेक बोलते हैं। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणाः, ये ब्राह्मणी बुद्धि जिसके पास है वह क्या करता है? बोले पहले तो उसने ये जान लिया कि जितने भी लोग हैं वो सब कर्म के फल हैं। कर्मचितान लोकान, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो शरीर मिला है, जो परिस्थिति मिली है, जो लोक मिला है, वो सब क्या है? कर्मचितान लोकान। पहला तो उसने ये निर्णय कर लिया। ऐसा ईश्वर दत्तान नहीं है, प्रकृति दत्तान नहीं है। कैसा है? कर्मचितान लोकान। पहला तो निर्णय ये हो गया कि जो भी किसी भी मनुष्य के आसपास जो भी उसकी परिस्थिति है वो सब का सब उसके कर्म का परिणाम है। कर्मचितान लोकान परीक्ष्य। और चूंकि यह स्टैब्लिश हो गया उसकी बुद्धि में, तो उसने अगला निर्णय क्या लिया कि कर्म से ही जब लोक को बनना है, परिस्थिति को बनना है, तो कर्म से जो भी चीज बनेगी वो तो नित्य होगी नहीं। और जो नित्य वस्तु है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको बनाने की जरूरत है तो अभी नहीं है वो, तभी तो बनाना पड़ेगा। अभी नहीं है तो आगे भी नहीं रहेगी। तो उसने क्या निर्णय लिया
निर्णय ये लिया कि जो नित्य वस्तु है वो अकृत होनी चाहिए। ब्रह्म शब्द नहीं बोला, क्या बोला उन्होंने? जो नित्य वस्तु है उसको अकृत ही होनी चाहिए, जो भी कृत है वह अनित्य है। तो अब फिर ठीक है, दो बात हो गई। अब तीसरी इसमें से क्या निकली? उसी की विवेचना का परिणाम है तीसरा निर्णय। क्या? नास्ति अकृतः कृतेन। तो कर्म से तो अकृत वस्तु सिद्ध होती नहीं। तो किम कर्मणा करिष्यामि फिर उसके चित्त में कर्म का साधनत्व ही खंडित हो जाता है। उसको लगता है यह कर्म की साधनता तो अनित्य वस्तु पैदा करने में है। नास्ति अकृतः कृतेन। तो बोले महाराज तो फिर दुनिया तो कर्म से ही हर चीज प्राप्त कर रही है, तुम क्या करोगे? तुमने तो कर्म की सीमा ही जान ली, तो तुम क्या करोगे? तो बोले मैं क्या करूंगा मुझे मालूम नहीं। तो श्रुति ने उनको सुझाव दिया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। अकृत वस्तु को जानना है, बनाना नहीं है। विज्ञानार्थम, देखो ऐसा है, जानने की फिर वो उसकी सारी साधना क्या हो गई? जानने की साधना हो गई, करने की साधना नहीं रही, जानने की साधना हो गई। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। तो यहां तो प्रकरण ग्रंथ में सीधे नामकरण कर दिया। अकृत वस्तु को क्या कहा यहां पर? ब्रह्म। नित्य वस्तु क्या बोलते हैं? नित्यम, हाँ, ब्रह्मैव नित्यम वस्तु। ब्रह्मैव नित्यम वस्तु माने अकृत वस्तु ही नित्य होगी। यह निर्णय तो कम से कम अधिकारी, चिंतनशील अधिकारी यह निर्णय कर सकता है कि जो भी नित्य वस्तु है कम से कम उसको बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि वह नित्य वस्तु किसी भी कर्म का परिणाम नहीं हो सकती। तो अकृत वस्तु ब्रह्म है और तद व्यतिरिक्त बोले ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। उस अकृत वस्तु से हट करके, चाहे वो सत्यलोक ही क्यों न हो, लेकिन चूंकि वो कर्मचितान लोकान है इसलिए वह अनित्य ही होगा। चाहे उसकी आयु लंबी हो लेकिन एक न एक दिन वो हमारे हाथ से खिसक जाएगी। ऐसी कोई चीज दुनिया में आई नहीं मेरे पास जो चली न गई हो। शैशव अवस्था आई, चली गई बिना पूछे ही। किशोरावस्था आई, चली गई बिना पूछे चली जाती हैं चीजें। युवावस्था आई, किसी की चली गई, किसी की है, किसी की जा रही है लेकिन खिसक जानी है वो, क्योंकि कर्मचितान लोकान यहां तो स्थिति ऐसी है। तो ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति, यह निर्णय तो हो गया। एक अकृत वस्तु है जो कर्म का परिणाम हो ही नहीं सकती। शेष जो भी कर्म का परिणाम है, चाहे वो देर तक मेरे पास रहे, लेकिन वो जाएगी अवश्य। माने सभी में संसरण का दोष लगा हुआ है, सभी में अनित्यता का दोष लगा हुआ है। और ये अधिकारी कैसा है? नित्यता का प्रेमी है, अनित्यता का प्रेमी नहीं है। तो आप देख लो कैसा अधिकारी बनता है। अब बोलते हैं वैराग्य क्या है? इसी विवेक का परिणाम। ऐहिका नाम
स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत ऐहिका नाम, ऐहिका माने इह से ऐहिक बना। यहां इस लोक में, जिस लोक में आप रह रहे हो, ऐहिका नाम विषय भोगा नाम, यहां पर जो विषय भोग हैं, एक फ्रेज है स्रक चंदन वनिता। प्रारंभ में आजकल वो क्या अंग्रेजी में फ्रेज बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड मैरी, है ना। तो वो एक फ्रेज है, इट कवर्स ऑल काइंड ऑफ लग्जरी। इसको मुहावरा बोलते हैं। जैसे इसमें सारे भोग शामिल हो गए, स्रक चंदन वनिता। तो स्त्री पुरुष का व्यवहार, और स्रक माने माला पहनना और चंदन लगाना। अब आजकल तो परफ्यूम लगाते हैं लोग, पहले अंगराग लगाते थे लोग। आपको स्मरण है ना, अभी कंस को अंगराग लेके जा रही थी वो कुब्जा। तो वो रोज अंगराग लगाते थे, जब महकते रहे बैठ करके। आजकल वो कौन जाए अंगराग लगाने, तो एकदम बटन दबाते हैं धड़ाधड़, ऑल ओवर के महकते हुए चले आते हैं क्लासरूम में। कई बार अभी नहीं है, कोई आते हैं डेलीगेट्स, महाराज नाक खराब हो जाती है। उनको लगता है कि हमने बड़ा सुगंधित कर दिया, लेकिन नारायण पद्मभूम वशिष्ठम। तो एनीवे, तो ये भोग का प्रतीक शब्द है, आप इतना समझ लो। तो जैसे ऐही का नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया, ये सब क्या है, बोले कर्म का ही परिणाम है। कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत। तो यहां जो भी भोग हमारे आपके पास हैं, वो है तो अनित्य ही, क्योंकि उनका कारण ही अनित्य है। बोले अच्छा भाई, यहाँ के भोग तो अनित्य हो गए, क्षणिक हो गए, वहां के तो अनित्यत्ववत। जैसे यहाँ अनित्यता का दोष है, वैसे ही आमुष्मिका नाम, ऋणा कहां से आ गया, आमुष्मिका नाम होना चाहिए, ऋणा कैसे आया, वो तो श की वजह से। सूत्र क्या है वो तो नहीं पढ़ते अभी आप। रसाभ्याम नोणः, पाणिनि का सूत्र क्या है, रसाभ्याम नोणः। अटकुट अटकुप वांग व्यवायेपी, मेरा कब से छूटा हुआ, पढ़ाते समय सब ताजा रहता है। अटकुप वांग व्यवायेपी, ऐसे दो सूत्र हैं इसके लिए, न को ण बनाने के लिए। रसाभ्याम नो णः, र और श के योग में न का ण हो जाता है। अट कुप वांग व्यवायेपी, तो अट प्रत्याहार, प्रत्याहार जानते हो ना, अट प्रत्याहार, और कुप, कुप का मतलब कु से हुआ क ख ग घ ङ और प, ठीक है। व्यवायेपी, इसके व्यवधान आने पर भी, तो आमुष्मिक क आया ना व्यवधान में, तो उस व्यवधान को व्यवधान नहीं माना गया, इसलिए शब्द बना आमुष्मिका नाम। ये एक बेचारे न को न बनाने के लिए दो कानून पास किए असेंबली में, तब जा कानून सिद्ध है, ये मनमानी नहीं, यूएसए की तरह। ना, पहले असेंबली में हर चीज पास हो जाती है, उसके अनुसार फिर होता है। बहरहाल कम व्याकरण भी सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए निरंतर, मजा बढ़ जाएगा। तो बोले अनित्यत्वत आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम। ऐहिक भोग क्या है, बोले स्रक चंदन वनिता, और आमुष्मिक भोग क्या है, बोले अमृतादि भोगानाम।
वो जो लोग शाम को अमृत पीते हैं, देवता लोग अमृत भोगी हैं, उनको अमृत मिला हुआ है, समुद्र मंथन से निकला है, तो थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं। अमृत आदि विषय भोगान माने से सारे भोग क्या है? अनित्यतया तेभ्य नितराम विरति। दोनों ही चूंकि अनित्य हैं, इसलिए चाहे यहाँ के भोग हों या वहां के भोग हों, उसमें विरति होना, इसको बोलते हैं वैराग्य। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। माने लौकिक अलौकिक, कई लोग लौकिक भोग से तो थोड़े निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन अलौकिक भोग अगर सामने आने लग जाए तो उसके प्रति बड़ा अभिलषित होते हैं। इस लोक में भी कभी कभी अलौकिक भोग होता है, कोई दिव्य दर्शन होने लग जाए या कोई सिद्धि प्राप्त हो और उस सिद्धि के परिणाम स्वरूप तालियां बजती हों, यश मिलता हो, हाँ? तो ये क्या है? ये अलौकिक ही हुआ ना। बाकी लोगों का लौकिक, आपका अलौकिक। बोले हमने एक जटा निकाल के फेंकी बाहर, महल बन गया, वाह। तो लौकिक हो अलौकिक हो, रहना तो महल में ही है, आपको कमरा ही। ना, ये सब जुडो कराटे नहीं चाहिए। तेव्य नितराम विरति, ऐसा बोल दिया। यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। इसके लिए जब आप कठोपनिषद पढ़ोगे ना, तब आपको मजा आएगा। मैं नचिकेता के सामने जब ये विषय प्रस्तुत किए गए कि लो महाराज ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, तो मना करता है, वो नहीं चाहिए। तो यमाचार्य ये जांचना चाहते हैं कि इसकी जो इस समय अरुचि है, उस अरुचि का कारण क्या है। कभी कभी तबीयत खराब होती है, तब भी अरुचि हो जाती है। खाना खाओ, नहीं खाना है, और क्या वैराग्य। देखो होता है। अरुचि का कारण क्या है? अब किसी ने कुछ कह दिया, अब तन तो नहीं, मन बीमार है आज, तो बोले अच्छा दूध ही पी लो। क्या दूध पी लो, कुछ अच्छा नहीं लगता आज। क्या देखो, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग। देखो, अरुचि के बड़े तात्कालिक कारण भी होते हैं। कोई गंदी चीज देख ली, उस समय फिर मूड नहीं होता, तो वृत्ति थोड़ी स्थिर हो गई है, विभत्स रस भीतर बना हुआ है, तो उस समय दूसरा रस अच्छा नहीं लगता। इसी को श्मशान वैराग्य कहते हैं। जाके देखा, एक व्यक्ति की लाश रखी जा रही है ऊपर, और इसके बाद धीरे से सुपुत्र ने उसमें अग्निदाह संस्कार कर दिया, और उसके बाद एक कपाल क्रिया भी होती है महाराज। मारते हैं, सिर में छेद कर देते हैं ब्रह्मरंध्र से, बड़ा मुश्किल है, दारुण कर्म होता है, कपाल कर्म बोलते हैं। तो ये सब जब देख के आए और उस समय आपको परोसा गया, नहीं चाहिए यार, क्या क्या जीवन है। अच्छा होने दो जरा, एक दो दिन बीतने दो, फिर देखते हैं। लाओ जी। अरे तो आप कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे ऐसे। तो कैसा वैराग्य है इस नचिकेता का, ये जांचना है कि इसमें जो विरति ही दिखती है, विगत रति ही अरुचि दिखती है, इस अरुचि का कारण क्या है? विचार है या कोई तात्कालिक कारण है? अगर तो विचार है तो वो स्थिर रहेगा, और अगर कोई तात्कालिक कारण का प्रभाव है तो महाराज वो तो फिर स्थिर नहीं रहने वाला है, हैं? तो वो बोलता है नचिकेता, विचार बोलता है, क्यों मुझे नहीं चाहिए?
स्वभावाः मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अति जीवितम सर्वम अल्पमेव। कैसे है? तवैव वाह तव नृत्य गीते। हमारी किताब दूसरी है, उसमें है नहीं ये सब, लेकिन वो ठीक है, आपकी विस्तृत किताब है, पढ़ते रहिएगा। कहीं कहीं उसमें संप्रदाय से हट के बातें हैं, तो वो आप पहले श्रवण वाला ठीक रखिए, बाद में तो, क्योंकि प्रोफेसर लोग हैं ना, तो वो तो कुछ इधर उधर करते ही हैं। तो क्या बोलते हैं? स्वभावाः। पहली बात तो यह है यमाचार्य कि जितने भी विषय आपने बताए उसमें सभी में ये दोष लगा है, संदेह है कि कल वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। स्वभावाः। मर्त्यस्य अंतक, क्या नाम बोला है, क्या बढ़िया संबोधन किया है। मरने वालों के मारने वाले। मर्त्यस्य अंतक, मर्त्य पुरुषों का अंत करने वाले यमाचार्य। आज बड़ा आश्चर्य है कि आप आज हमको आयु दे रहे हो। आपका काम तो ये व्यंग है एक तरह का। मर्त्यस्य अंतक। अरे मर्त्य पुरुषों को मारने वाले महाराज। ये सारे विषय क्या हैं? स्वभावाः। और अगर इसका कोई मानो जब तक रहें और उसका कोई कस के भोग कर दे तो जरयन्ति तेजः सर्वेन्द्रियाणाम। ये कोई सुख नहीं देते, इंद्रियों में जो स्वाभाविक तेज होता है उसको जला देते हैं। जरयन्ति तेजः सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अति जीवितम अपि जीवितम सर्वम अल्पमेव। और एक बात, जो जीवन की लंबाई की बात कही आपने, चाहे कोई आदमी जितना जी ले उसको ये लगता नहीं है कि मैं बहुत जी गया। दूसरी कक्षा में बोलूंगा इसको। 3 कारण बताए हैं अपने अरुचि के। विचार है ये क्या? जरयन्ति तेजः, स्वभावाः और जीवितम अल्पमेव। 3 कारण बताए, इसलिए कहा अपने पास रखो, मुबारक हो आपको। तवैव वाह तव नृत्य गीते। दूसरी कक्षा में देखेंगे। ये 3 शब्द याद रखना। ओम पूर्णमद। 2 गुणों की चर्चा हो गई, विवेक और वैराग्य की। अब बोलते हैं षट संपत्ति क्या है। समादयस्तु समदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः। ध्यान रखिए कि इसको हमारे शास्त्रों में संपत्ति के रूप में गिना गया है। आखिर विवेक भी संपत्ति है, वैराग्य भी संपत्ति ही है, बाकी जो सद्गुण हैं तो वो भी तो संपत्ति जैसे ही हैं, लेकिन फिर इन्हीं को 6 संपत्ति कहा गया। तो इससे जरा इनके महत्व का स्पष्टीकरण होता है, इस पर ध्यान देना। ये जो 6 संपत्तियां हैं उसमें केवल मुमुक्षा शब्द की जगह लक्ष्येच्छा अगर रख दी जाए तो किसी भी उपलब्धि में ये 6 संपत्तियां काम करती हैं। आप जानते हो दुनिया में कोई भी चीज बिना संपत्ति दिए मिलती नहीं है ना। विश्व तो एक बाजार है, सुपरमार्केट, और यहाँ दुनिया भर की चीजें उपलब्ध हैं। ऐसा कभी विश्व था नहीं जब सुविधा की, सुख की, दुख की चीजें न हो। गोस्वामी जी ने लिखा, 4 पदार्थ यही जग माही।
तो ये बाजार ऐसा है जिसमें चारों पदार्थ हमेशा ही थे। चारों पदार्थ माने धर्म भी मिलेगा आपको, अगर चाहे तो अर्थ भी मिलेगा, भोग्य पदार्थ काम्य पदार्थ भी मिलेंगे, और अगर आपको इच्छा है तो मोक्ष भी मिलेगा। देखो ऐसा एक सुपर मार्केट है। ये बाजार कभी खाली नहीं हुआ। ऐसा समझना नहीं कि अब तो कलयुग है। कलयुग है चाहे सत्ययुग हो, चार ही पदार्थ ए जग माही। जगत में हमेशा ही पुरुष के चारों अर्थ विद्यमान होते हैं, अपने पूरे वैभव के साथ विद्यमान होते हैं, लेकिन बाजार में चले जाने पर भी और दुकान में वस्तुएं भरी पड़ी हों तो भी कोई वस्तु आपकी नहीं हो सकती जब तक कि आप उसकी कीमत न चुकाओ। बोले हम बाजार गए थे कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस कई लोग नहीं जानते होंगे। तो अब वहाँ तो भरा भंडारू, ठीक है, दुकानें भरी पड़ी हैं, एक से एक लग्जूरियस चीजें, सो बात। आपकी जेब में कुछ नहीं है तो शायद नलके का पानी मिल जाए रास्ते पे लगा हुआ, वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ नलके का पानी भी मिले तो वो भी, दिल्ली है, दिल वालों की है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, वहाँ सब कुछ है, दिल ही नहीं है। कोई दिल्ली वाला तो नहीं है ना? है, मुझे मालूम है। नहीं है, अब क्या करें इस तरह का। तो कहना ये था कि चाहे आप विश्व के किसी भी बाजार में चले जाओ, चले जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक कि खर्च करने के लिए संपत्ति न हो। संपत्ति के बदले में चीज मिलती है। तो दुनिया के बाजार में जो ईश्वर का बसाया हुआ बाजार है, तो इसमें आप आ गए हो, हम आ गए हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलने वाला है महाराज। महादरिद्र का जीवन जीना पड़ सकता है, क्योंकि कर्महीन नर पावत नहीं। है सब, मिलता एक नहीं। कर्म करने के लिए आपको साधन चाहिए। तो दुनिया की नजर इस बात पर रहती है, साधारण लोगों की, कि बाहरी साधन हो हमारे पास तो हम इस विश्व में उपलब्धियों की एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पर चढ़ते हुए माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, संपत्ति का आरंभ अंतः संपत्ति से शुरू होता है। हम भीतरी संपत्ति हो तो बाहर साधन धीरे धीरे जुट जाते हैं, लेकिन अगर बाहरी साधन हो और भीतर आप कंगाल हो, है ना, तो वो बाहरी साधन उजड़ जाते हैं। तो राजाओं के लड़के, है ना, सब कुछ उनके पास पहले से था, लेकिन चूंकि भीतरी संपत्ति थी ही नहीं, तो बस नवाब साहब को पान खाने के लिए पैसा नहीं है। है ना। ऐसा होता है। बड़े बड़े व्यापारी घराने उजड़ते हुए देखे जाते हैं। तो बाहरी साधन तो उनके पास जन्मजात था, लेकिन तो भीतर तो एकदम नहीं था कुछ। इसलिए बाहरी साधन भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। और जिसने भी बाहरी साधन खड़ा किया, वो किस बल पर खड़ा किया? उसने भीतरी संपत्ति के बल पे ही खड़ा किया। तो अभी जितने व्यापारिक घराने हैं, चाहे बिरलास को कहें आप, चाहे धीरू भाई अंबानी को लोग बोलते हैं आजकल। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरते थे, कोई जन्मजात साधन लेके नहीं आए थे। मालूम है कितना बड़ा बिजनेस है अभी।
लगभग 70,000 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़ का टर्नओवर है, ऐसा बोलते हैं। इससे ज्यादा ही हो गया होगा। किस आदमी का? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, और वो बिना लज्जा की ये बात टीवी पे बोल देते थे। मैं ऐसे बहुत से धनियों को जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन ऐसे ही शुरू किया, लेकिन चूंकि आंतरिक संपत्तियां उनमें थीं, तो बाहरी संपत्ति आंतरिक संपत्ति का परिणाम होती है। इस बात को हमारे आचार्यों ने, शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने समझा, लेकिन साधारण लोग इसको समझते नहीं हैं। तो बाहरी संपत्ति को 100% नंबर देते हैं, तो आंतरिक संपत्ति को नंबर ही नहीं मिलता कुछ। तो ये पहली मूर्खता ये है। तो ये किसको संपत्ति कहा उन्होंने? 6 संपत्तियां गिना दी। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपको भोग चाहिए, चाहे आपको अपवर्ग चाहिए, चाहे आपको दुनिया चाहिए, चाहे आपको अपनी आत्मा चाहिए, जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें ये 6 संपत्तियां हैं जो बढ़ाइए, जिससे कि आप खर्च कर सकें। इन्हीं के बूते पर, इन्हीं के बल पे तो कुछ मिलता है। पहला है श्रम, है ना। हम आएंगे इस पर, जहाँ जो यहाँ इस ग्रंथ में परिभाषा दी गई है उस पर हम आते हैं, लेकिन पहले जो आपने पढ़ा है उतना तो याद ही होगा। तो मनोनिग्रह है, श्रम को बोलते हैं, और इंद्रियाणाम निग्रह दम को बोलते हैं। अब जब तक आप लक्ष्य में आगे अगर बढ़ना है, तो जब तक हमारा मन पे नियंत्रण न हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो। महाराज जी कहते थे, जो बुद्धि की मानता है उसको बुद्धिमानी बोलते हैं, और जो मन की मानता है उसको मनमानी बोलते हैं। आप पकड़ में आता है? ये जो मनमानी जीवन है, ये कहीं ले जा सकता है? कहीं भी नहीं ले जा सकता। एक साधारण स्थान दुनिया में नहीं मिल सकता। मोक्ष की बात छोड़ो, मन को विवेक के अनुसार चलाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। कोई आया, अब हमारे मन ने कहा कि कहाँ से आ गया आदमी, इस समय नहीं आना चाहिए था। विवेक ने कहा कि अतिथि देवो भव, भले ही आया हो ये, लेकिन तो इसका स्वागत होना चाहिए। तो अब आप किसकी मानोगे? तो विवेक की मानते हैं तो संबंध बढ़ गया, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ हो गई ना। लेकिन मनमानी तो कोई उसमें वैल्यू ही नहीं है, कुछ नहीं है। आया ना? मन तो क्या है भाई, इमीडिएट रिएक्शन उसका होता है, जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति आया, बस शुरू। ऐसा व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं सकता। दमः, तो मन का निग्रह कई बार टूट जाता है, कई बार टूटता है, विवेक पराजित हो जाता है। उस समय हमारी सुरक्षा जिससे होती है उसका नाम है दम। वो तात्कालिक निग्रह नहीं है। दम और शम का अंतर आप समझ लेना, क्योंकि ये प्रौढ़ ग्रंथ है, इसलिए यहाँ की परिभाषा हम थोड़ा बाद में लेते हैं। पहले जो आपने समझा हुआ है उसको हम स्मरण करा देते हैं। दम क्या है? तो देखो, अपने इंद्रियों को ठीक से धर्मानुसार, शिष्ट आचरण के अनुसार, मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने की आदत डालना। मर्यादा में रहते हुए मधुर और सत्य बोलने का अभ्यास करना। अब ये कोई तात्कालिक
प्रतिक्रिया या तात्कालिक घटना नहीं है। ये तो निरंतर हमारी वाणी को आदत पड़ जानी चाहिए कि वो ठीक बोले, कम बोले, सत्यम प्रियम हितम मितम, है ना, मितम हो, हितम हो, सत्यम हो, प्रियम हो। वाणी में इन गुणों का आधान करो। वागेंद्रिय भगवान का उपहार है और उस उपहार को सजाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे सजावें? बोले ये 4 आभूषण हैं। अगर आपने वाणी को ये 4 आभूषण पहना दिया तो बस वो वाणी आपको इतना मधुर बना देगी, इतना विश्वसनीय बना देगी कि इस वाणी के भरोसे ही बहुत सी उपलब्धियां हो जाती हैं, बहुत सी। वाणी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा उपहार है। इसको कभी भी हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। इसको रोज सजाने की जरूरत है। इसी वाणी के कारण कोई अप्रिय हो जाता है और तिरस्कृत होता है बाद में। और इसी वाणी के कारण कोई पूज्य होता है। संस्कृत में नीति वचन है कोई कि यूराणी विभूषयंती, कहते हैं गहने जो हैं पुरुष को तो शोभित नहीं करते हैं। वाग भूषणम भूषणम, है ना? कैसे है वो? हाँ, नहीं, वो एक श्लोक है, उठ नहीं रहा है। उसमें अंतिम पंक्ति है वाग भूषणम भूषणम, है ना? और प्रिय प्रिय हो और सॉरी हितम और सत्यम न हो तो आप समझ लो निश्चित जो है उसका कोई मतलब नहीं है। और बहुत बोलना ये भी वाणी का एक दोष है। मितम शब्द है, मितम। मितम माने मर्यादित बोलना चाहिए, है ना? तो ये निग्रह है, ये दम है। अभ्यास करना पड़ेगा। इसी तरह से कहीं भी सभ्य समाज में बैठते हैं, कैसे बैठना है, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, जम्हाई कैसे लेनी है। जम्हाई भाई एक नेचुरल चीज है, आ जाती है, लेकिन अब एक रॉ मटेरियल को देखो जम्हाई लेते हुए। वो अब क्लास चल रही होगी, पीछे से ऐसे बढ़िया आवाज करते हुए लेंगे, वो सबका ध्यान जाएगा कि ये महाराज को आ गई जम्हाई। और एक सभ्य व्यक्ति को भी जम्हाई आती है, किसी को पता नहीं लगता है। तो आप समझते हो ये जो शिष्ट आचरण को अपने जीवन में उतारना है, इंद्रियों को पूरी तरह से शिष्टाचार से नियमित कर देना है, अनुशासित कर देना है, उनका स्वभाव ही हो जाए ऐसे ही बैठने का, उठने का, पहनने का, बोलने का, चलने का, उसको बोलते हैं दम। नहीं तो वो प्रश्न आता है कि मनोनिग्रह टूट गया तो इंद्रिय निग्रह क्या करोगे? करेगा कौन इंद्रिय निग्रह? आखिर इंद्रिय निग्रह करने वाला कौन है? मन। हो गया टूट। तो ये तो एक व्यर्थ की बात लगती है कि मनोनिग्रह जब नाकाम हो जाए तब इंद्रिय निग्रह होगा। अरे इंद्रिय निग्रह करने वाला ही नहीं बचा तो बोले ब्रेक फेल हो गया, अब गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुकेगी? लेकिन ध्यान रखना, अगर मर्यादित आचरण का अभ्यास पड़ गया हो, स्वभाव बन गया हो व्यक्ति का, तो चाहे मनोनिग्रह टूट जाए लेकिन वह व्यक्ति अमर्यादित व्यवहार नहीं करेगा, है ना? उसकी सुरक्षा की गारंटी यही है कि शिष्टाचार उसका स्वभाव बन जाए। मनोनिग्रह पर निरंतर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इसलिए मैनर्स सीखने चाहिए, है ना। शिष्टाचार, शिष्ट आचरण क्या होता है, सुसंस्कृत आचरण क्या होता है, निरंतर उसको अपनाएं और दीर्घ काल तक अगर अपना लेंगे तो वो आपका स्वभाव बन जाएगा। सुरक्षा की गारंटी तभी है जब शिष्ट आचरण हमारा स्वभाव बन जाए, केवल आचरण न रहे बल्कि हमारा स्वभाव बन जाए। तो कभी आपको कोई सुसभ्य व्यक्ति है, मधुर भाषी है, बचपन से स्वभाव बदल लिया है, तो अब उसको क्रोध भी आ जाएगा तो गाली नहीं दे सकता। उसकी वाणी में, है ना, अधिक से अधिक क्या बोलेगा वो, आपको ये अच्छा नहीं लगता और क्या बोलेगा, तमीज से बात करिए, ये भी थोड़ा कठोर ही हो गया। अपनी मर्यादा में रहिए। और क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, गाली तो नहीं दे सकता, निकलेगी नहीं। क्यों? मन तो टूट गया है, मन में तो गुस्सा है, लेकिन सुरक्षा कहाँ हुई? तो अभ्यास पड़ा वाणी को। अब जिसको देखो गुरुजनों को प्रणाम करने का अभ्यास है, अब गुस्सा आने पर भी कोई गुरुजन को कोई थप्पड़ थोड़ा मारने वाला है। चलता है, वो भी एक एज होती है, उनका अपना लक्ष्य है और लाभ होता है उनको भी। आपकी श्रेणी अलग है, आप लोग मंद मुमुक्षु ही सही, लेकिन थोड़े मुमुक्षु तो हो ही। तो आपकी श्रेणी और उनकी श्रेणी में अंतर है। दुनिया वालों को नहीं समझ में आता, लेकिन जो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं उनको मालूम है।